अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने आर्टिकल्स, जिसमें आर्टिकल में सबसे पहले आता है आपका ए और एन। इनको हम कहते हैं सिंपली आर्टिकल्स। मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था वॉवल एंड कॉन्सोनेंट के बारे में, तो उन्हीं वॉवल और कॉन्सोनेंट पे बेस्ड ये आर्टिकल्स को हम पुट करते हैं कि कहाँ हम ए लगाते हैं और कहाँ हम एन लगाते हैं। हमारे कुछ वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है लाइक टेबल, पेन, और कुछ वर्ड हमारे वॉवल से शुरू हो रहे हैं लाइक आपका एग और एंड। अगर हम किसी एक चीज के बारे में बात करते हैं, हम अपनी एक और एक से ज्यादा जो सिंगुलर और प्लूरल होता है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको यहाँ ये बता रही हूँ कि एक चीज है हमारे पास, अगर एक टेबल है और वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है वर्ड, तो हम उसके लिए यूज करते हैं ए टेबल। एक टेबल के लिए यूज करेंगे हम ए टेबल। अगर हमारा वर्ड पेन है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए हम यूज करेंगे ए पेन। अगर वो एक है तो ही याद रखिएगा कि जब वो एक है तब हम ए यूज करेंगे, और जो वर्ड हमारे वॉवल से शुरू हो रहे हैं उनके आगे हम एन यूज करेंगे एक के लिए। एन एंड एन एड, यानी कि एक एग और एक एंड। इसी तरह से ए टेबल, एक टेबल, ए पेन, एक पेन। अगर एक से ज्यादा है तो हम कभी ए और एन का वहां यूज नहीं करेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अब हम यूज करते हैं जो कि हमारे आर्टिकल नहीं है, पॉइंटिंग वर्ड्स हैं, जिसको हम कहते हैं दिस और दैट। ये हमारे पॉइंटिंग वर्ड्स हैं, दिस एंड दैट। किसी भी चीज को हमें पॉइंट करना होता है, इसका डिफरेंस होता है नियर एंड फार। दिस मतलब नियर और दैट मतलब फार। कोई भी चीज अगर हमारी दूर है तो हम दैट यूज करते हैं, और जो चीज हमारे पास है तो हम उसके लिए दिस यूज करेंगे। लाइक दिस इज ए पेन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए पेन एक पेन है इसलिए हमने ए पेन यूज किया है, और दिस यानी कि इससे हमें ये क्लियर होता है, दिस लगे होने से ये क्लियर हो जाता है कि ये पेन, यानी कि जो पेन हमारे पास रखा है तब हम उसको बोलेंगे दिस इज ए पेन। बट अगर कोई काइट है और वो फ्लाई कर रही है, दूर है, तो तब हम उसको बोलेंगे दैट इज ए काइट। ओके, ये हमसे दूर है, दूर, और ये हमारे पास है। अगर कोई पेन दूर रखा होता, यानी कि आपके अलमीरा में रखा होता, अलमीरा के ऊपर रखा होता, तब भी आप ये यूज करते दैट इज ए पेन, वो एक पेन है। लेकिन अगर आपके पास होगा तो आप यूज करेंगे दिस इज ए पेन। ये था हमारा दिस और दैट का कॉन्सेप्ट। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। दिस और दैट, आपके पास कोई चीज है दिस यूज कीजिए उसके लिए, आपसे दूर कोई चीज है उसके लिए आप दैट यूज कीजिए। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी दीज और दोज। दीज और दोज जो होंगे हमारे, उसको हम यूज करेंगे इससे अलग। ठीक है, हम यहाँ यूज करते हैं दीज एंड दोज। ये हमारा क्या है, दिस का प्लूरल। जब एक से ज्यादा कोई चीज पास होती है तो हम उसके लिए दीज यूज करते हैं, और जब एक से ज्यादा कोई चीज दूर होती है उसके बारे में हम बताते हैं तो दोज यूज करते हैं। यहाँ आपका दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया है, याद रखिएगा। एक ए पेन था तो हमने दिस यूज किया था। अगर हमें यहाँ पे हमारे पास 4 पेन रखे हुए हैं तब हम क्या लिखेंगे इसको, दीज आर पेन्स। बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। आपको यहाँ लग रहा होगा कि दिस है तो तब मैम ने इज लगाया था, यहाँ ए लगाया था और पेन के साथ एस नहीं था। तो यहाँ आपका सिंगुलर और प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट आ गया है, जिसको हम डिटेल में इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर पढ़ेंगे। तो दीज आर पेन्स, यानी कि एक पेन नहीं है इसलिए हमने ए यूज नहीं किया है, और एक से ज्यादा पेन है तो हमने इसको यहाँ एस लगाया है, पेन्स बोला है, यानी कि मोर देन वन। एक से ज्यादा है। जब ये एक से ज्यादा है तो हमने दिस को यूज ना करके दीज यूज किया है पास के लिए। अगर
काइट है और आपकी 4 काइट्स हैं, अगर 4 काइट फ्लाई कर रही हैं तो तब हम यूज करेंगे दोज आर काइट्स। ओके, एक से ज्यादा काइट है आपके पास तो हम उनको दोज कहेंगे, वो दूर है। यहाँ हमने आज आपको 3 कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। पहला हमारा कॉन्सेप्ट था जो आर्टिकल से रिलेटेड था, ए और एन। ओके, रिवाइज करा रही हूं मैं आपको, रिवाइज कर लीजिए। ए और एन, एक किसी भी एक चीज के लिए हम ए यूज करेंगे जबकि वो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा होगा। किसी भी एक चीज के लिए हम एन तब यूज करेंगे जबकि वो वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहा होगा। दिस हम किसी सेंटेंस में तब लगाते हैं जब हमारे पास कोई एक चीज पास में है। दैट हम तब यूज करेंगे जब कोई भी एक चीज हमसे दूर होगी, दूर चीज के बारे में हम पॉइंट कर रहे होंगे। दीज और दोज यहाँ आपके इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। जब हमारे पास एक से ज्यादा कोई चीज हमारे पास होगी तो हम दीज यूज करेंगे, और हमारे पास कोई चीज दूर है और एक से ज्यादा है तो हम दोज यूज करेंगे। ओके, तो ये सब आपके कॉन्सेप्ट मैंने आपको रिवाइज करवाए हैं। इसको बार बार पढ़िए, रिपीट कीजिए। कभी भी किसी बुक में आप कोई सेंटेंस देखें, इन चीज को फाइंड करने की कोशिश कीजिए कि ये वॉवल्स से था इसलिए यहाँ एन लगा था, ये कॉन्सोनेंट्स था इसलिए यहाँ ए लगा है, और ए लगा है तो ये एक ही चीज के बारे में बात हो रही है। तो आप इन चीजों को जरूर अपनी बुक में रीडिंग कीजिएगा। किसी भी नॉवल में, किसी भी न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में, कहीं भी जहां भी आपको इंग्लिश दिखे वहां से आप रीड कर सकते हैं। रीड करके इन चीजों को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि ये आपकी नॉलेज में जरूर इजाफा करेगी। ओके गाइज, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर दूसरी नॉलेज देंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।